अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड फैक्ट्स। आप ब्लैक होल के बारे में क्या जानते हैं? क्या हो अगर आप इसमें गिर जाएं? मान लेते हैं एक दिन आप यूनिवर्स की सैर पर हैं और इंसानों के रहने के लिए दूसरे स्पेस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपका सामना होता है एक ब्लैक होल के साथ और आप सोचते हैं क्यों ना इसका भी मुआयना कर लिया जाए। क्या आपके बच जाने का कोई चांस होगा? आप बाहर कैसे निकलेंगे? क्या यहाँ से किसी दूसरी दुनिया में जाने का कोई शॉर्टकट मिलेगा? इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ब्लैक और एक होल होने के बावजूद एक ब्लैक होल कोई अंधेरी खाली जगह नहीं होता। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब भी कोई बड़ा सितारा अपने अख्ताम पर एक धमाके से फटता है तो उस धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। उस सुपरनोवा के नतीजे में इस सितारे का बड़ा हिस्सा स्पेस में बिखर जाता है और बाकी रह जाने वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इस ठंडे हिस्से में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिश शकल बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में इसका साइज कम होना शुरू हो जाता है और डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसा वक्त आता है जब इसका साइज कम होते होते जीरो हो जाता है और डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ से लाइट भी नहीं गुजर सकती। जब कोई सितारा ऐसी हालत में पहुंच जाता है तो इसको ब्लैक होल का नाम दे दिया जाता है। ब्लैक होल कहीं से भी होल नहीं होता, बल्कि ये बहुत छोटी जगह में समाया हुआ एक मैटर होता है। ब्लैक होल में से लाइट नहीं गुजर सकती, इसीलिए इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन आप ब्लैक होल में से निकलने वाली गैमा रेस की एक्सप्लोजन की मदद से इसको पहचान सकते हैं। इन एक्सप्लोजन्स को स्टीफन हॉकिंग ने ढूंढा, इसीलिए इसको हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो सकते हैं और अगर आप इसमें गिर जाते हैं तो क्या आप खुद को किसी दूसरी दुनिया में पाएंगे? हर ब्लैक होल का एक इवेंट हॉरिजन होता है। ये वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि आप इससे बच नहीं सकते। इस पॉइंट से वापसी नामुमकिन होती है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी। एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पैर पहले नीचे पहुंचते हैं तो आपकी टांगों पर लगने वाला जोर सर पर लगने वाले जोर से ज्यादा होगा। आपका जिस्म अलग अलग हिस्सों में खिंच रहा होगा। स्टेलर सबसे आम ब्लैक होल होते हैं। ये 9 मील तक चौड़े होते हैं और इनका वजन 20 सूरजों के बराबर होता है। अगर आप एक स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खिंचते हैं तो आप इवेंट हॉरिजॉन को पार करने से पहले ही पूरी तरह बिखर चुके होंगे। तो कोशिश करें गिरने के लिए बड़े ब्लैक होल को चुनें। एक ऐसा ब्लैक होल जिसका वजन हमारे सूरज के वजन से 10 लाख गुना ज्यादा हो। ऐसा करने पर ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन को पार करने पर आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पैर और सर पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैक होल कहाँ मिलेगा तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही एक ऐसा ब्लैक होल है और ये 165 करोड़ मील की दूरी पर है। ये तो ना ही हमारे सूरज को निगल सकता है और ना ही इस प्लेनेट अर्थ को, लेकिन इस पॉइंट को पार करना तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अगर आप इसको पार कर लेते हैं और आप ब्लैक होल के अंदर उसके सेंटर में पहुंच जाते हैं तो ब्लैक होल का सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है जहां डेंसिटी इन्फिनिटी होती है। आप ब्लैक होल के सेंटर में खिंचते चले जाएंगे और ब्लैक होल में मिलकर एक हो जाएंगे। आप अपना ये एक्सपीरियंस किसी को बता नहीं पाएंगे। हालांकि इवेंट हॉरिजॉन के बाहर से देख रहे एक शख्स के लिए ये तस्वीर अलग ही होगी। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिर रहे होंगे तो वो आपको आहिस्ता कमजोर और लाल होता हुआ देखेंगे। आखिर में आप जम जाएंगे और इवेंट हॉरिजॉन को पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम आपस में अपना किरदार बदल लेते हैं। इवेंट हॉरिजॉन में टाइम रुक जाता है और स्पेस आगे बढ़ने लगती है और आप पीछे मुड़कर ब्लैक होल से भाग नहीं पाएंगे, ना ही टाइम में वापसी कर पाएंगे। अगर ब्लैक होल कभी खत्म भी हो जाते हैं और ब्लैक होल आपके जिस्म के समेत अपने अंदर के हर जर्रे को बाहर निकाल देता है तो ये बताना नामुमकिन होगा कि वो आपके जर्रे हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक रास्ता निकाला जिससे आपके जिस्म को कुछ नहीं होगा। उनकी थ्योरी के मुताबिक अलग अलग दुनियाओं की हिस्ट्री भी डिफरेंट होती है, यानी एक रियलिटी में आप एक ब्लैक होल में गिरे और दूसरी में वहाँ कोई ब्लैक होल था ही नहीं। इवेंट हॉरिजॉन के बाहर से ये कहना नामुमकिन होता है कि वहाँ ब्लैक होल है कि नहीं जब तक आप इसमें गिरे नहीं। अगर आप इवेंट हॉरिजॉन को पार कर लेते हैं और वहाँ ब्लैक होल मौजूद है तो अलविदा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी रियलिटी में हैं जहाँ ये ब्लैक होल नहीं है तो आप अब भी जिंदा होंगे पर किसी और दुनिया में, और ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जो आपको हमारी दुनिया में वापस ला सके। क्या आप इस इम्कान को तलाश करना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।